दोस्तों याद करिएगा, आपका अपना चैनल द पॉलिटिक्स मैन लगातार आपको बता रहा था कि कैसे प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इवेंट कर रही है। इन सब के बीच विवाद तब शुरू हुआ था जब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गंभीर आरोप मोदी सरकार और मोदी पर लगाए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अशुभ मुहूर्त में पहली बात तो ये पूरी की पूरी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। यही नहीं, उन्होंने जो बहुत बड़ी बात कही थी वो ये कि दरअसल जो लोग कहते हैं कि मोदी की वजह से मंदिर बना है, ये पूरी तरह से गलत है। मोदी का इसमें कोई योगदान नहीं है। अगर योगदान है तो सिर्फ इतना भर कि जिस संघर्ष समिति के बैनर तले तमाम आंदोलनकारियों ने मंदिर के लिए आंदोलन किया था, उसका नाम बदल कर रख दिया, उसे कह दिया श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, और चंपत राय जो उनके अपने लाडले उनको बिठा दिया। शुरुआत में लगा गोदी मीडिया ने माहौल बनाया, पत्रकारों ने माहौल बनाया, सबने कहा ना ना ये तो मोदी विरोधी हैं, बदनाम करने की साजिश रची गई। कई पत्रकारों ने, कई चैनलों ने तो अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ साथ निश्चलानंद सरस्वती पर भी गंभीर आरोप लगाए थे कि वो संघ से, बीजेपी से, मोदी से चिढ़ते हैं। लेकिन अब देखिए, एक एक का पर्दाफाश हो गया है। जो बात अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कही थी वो बात अब सच साबित हुई है, और वो पूरे सबूतों के साथ दिखाने जा रहा हूं। वो कागज दिखाने जा रहा हूं जिसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि मोदी सरकार ने कैसे भगवान श्री राम के मंदिर की जमीन को वापस लौटाने का फैसला लिया था। ये बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। मैं कोई ऐसे वैसे इधर उधर की रिपोर्ट दिखाने नहीं जा रहा हूं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई एक अर्जी दिखाऊंगा जो मोदी सरकार की तरफ से जनवरी 2019 में दाखिल की गई थी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। आज आपको एक एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि अब तक तो कहा कि उन्होंने बयान दे दिया, सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं तो क्या हुआ, वो भी चिढ़ते हैं। ये तमाम बातें हो रही थी। कुंडली खंगाली जाने लगी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की। अरे ये तो वही वाले हैं जिन्होंने अपना एक प्रत्याशी वाराणसी में खड़ा कर दिया था मोदी के खिलाफ। इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, मोदी से चिढ़ते हैं, जलन रखते हैं। लेकिन उनकी जो एक एक चीज है तथ्यात्मक तौर पर जो अब तक सामने नहीं आ रही थी, और जो खोजी पत्रकार बने बैठे हैं ना नोएडा के अंदर रंगे पुते चेहरे लेकर, उन्होंने कभी इस पर चर्चा तक नहीं की अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती क्यों कह रहे हैं। क्या कोई वाकई ऐसा कदम उठाया गया मोदी सरकार की तरफ से? तो हां, आज सबूत के साथ दिखाने जा रहा हूं। तो ये सफेद रंग का जो आप पेपर देख रहे हैं स्क्रीन पर, दरअसल ये स्क्रीन पर जो पेपर आप देख रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल की गई एक अर्जी है। ये अर्जी साल 2019 में दाखिल की गई थी मोदी सरकार की तरफ से, जनवरी 2019। पहले तो तारीख, महीना और साल याद रखिएगा। जनवरी 2019 में यह अर्जी मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल की थी। इसमें क्या लिखा है बताऊंगा पूरा विस्तार से, लेकिन याद करिएगा उसके 10 महीने बाद यानी नवंबर 2019 में राम मंदिर के हक में एक फैसला आया। अब आपको बताता हूं कि अगर इस अर्जी को मान लिया जाता तो आपके, हमारे सबके इष्ट देव भगवान श्री राम का इतना भव्य मंदिर बनना बड़ा मुश्किल हो जाता। क्योंकि इस अर्जी में लिखा गया था मोदी सरकार की तरफ से कि जो जमीन 1993 में 1993 में कांग्रेस की राव सरकार ने राम मंदिर के लिए अधिग्रहित की थी, यानी कि लोगों से ली थी, उस जमीन को वो वापस लौटाना चाहती, यानी मोदी सरकार वापस लौटाने जा रही थी। इसी की ये अर्जी थी। देखिए, सनातन धर्म नाम से एक ट्विटर हैंडल है, उसने एक ट्वीट किया और क्या लिखा है, स्ट्रेंज बट ट्रू। मोदी सरकार इन जनवरी 2019 filed application in Supreme Court to return the land back acquired by PM PV Narasimha Rao government in 1993 around Ram Janam Bhoomi। इसे हिंदी में कन्वर्ट करके आपको बताऊं तो दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि सुनने में और समझने में ये बात थोड़ी अजीब जरूर लगेगी, लेकिन सच क्या है उसमें लिखा गया है कि अजीब बात है लेकिन सच है। मोदी सरकार ने जनवरी 2019 में राम जन्मभूमि के आसपास 1993 में पीएम पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन वापस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की। अगर इसकी अनुमति दी गई होती तो नवंबर 2019 के बाद, यानी जब फैसला राम मंदिर के हक में आया, उसके बाद राम मंदिर बनाने के लिए कोई बड़ी जमीन नहीं बचती। यह साफ साफ लफ्जों में लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का पेपर मैंने आपको दिखा दिया है, उसमें वो अर्जी दिखा दी है, वो एप्लीकेशन दिखा दी है, जिसे दबाने की कोशिश लगातार की जा रही थी कि कैसे भी करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अर्जी मोदी सरकार ने दी है वो बाहर ना जाए। क्योंकि नवंबर 2019 में जो फैसला सुनाया गया था दोस्तों, यकीन मानकर चलिए, ये आज नहीं कहेंगे, 2 साल, 10 साल, 5 साल, 50 साल बाद जब भी आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वाकई सच्चाई क्या थी। क्योंकि अभी चकाचौंध,
अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए तमाम चीज़ों को दिखाने से बचने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन हकीकत यह है कि नवंबर 2019 को जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया उसमें मोदी सरकार का कोई योगदान नहीं। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी के नेताओं का योगदान नहीं है। उमा भारती का है, साध्वी रितंबरा का है, लालकृष्ण आडवाणी का है, मुरली मनोहर जोशी का है, विनय कटियार का है, प्रवीण तोगड़िया का है, इनका है। जो कह रहे हैं मोदी मोदी मोदी, तो यकीन मानकर चलिए मोदी का कोई योगदान नहीं है। उन्होंने तो क्या किया था देख लेना, आगे जो लिखा है वो पढ़ लीजिए। लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर जनवरी 2019 में अगर आता कि मोदी सरकार की प्रार्थना के अनुसार जमीन वापस कर दी गई होती तो भव्य राम मंदिर का निर्माण नहीं होता, छोटा सा बनता या फिर बड़ी जमीन अधिग्रहण करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती। यह बात मानिए दोस्तों, यह लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर कहा है। इसी एक रिपोर्ट को जो अर्जी दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, इसे कहीं गायब करके या दबा देने की कोशिश लगातार सरकार की तरफ से होती रही कि चुनाव के दौर में जब इसका फायदा उठाया जाएगा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर यह बताया जाएगा कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ना होते तो मंदिर ही नहीं बनता, हक में फैसला नहीं आता। ये सारी बातें झूठ है। ये तमाम आंदोलनकारियों की जीत है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अशुभ वक्त पर हुई, उसके लिए मैं पहले भी कई वीडियो दिखा चुका हूं, लेकिन मैं कहता हूं जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो जरूर मोदी जी उसमें नेतृत्वकर्ता बन गए हों, लेकिन ये तमाम आंदोलनकारियों की जीत है, तमाम सनातनियों की जीत है, जिस पर नाम अपने चेहरे अपने नाम की मोहर मोदी ने लगाई है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे ट्वीट किया, इसी खबर को, सनातन धर्म के इस खबर को ट्वीट करते हुए लिखा है, मोदी थिंक्स दैट नो वन विल डिस्कवर हिम। मोदी को लगा कि जो ये पूरा पेपर है ना वो कोई खोज नहीं पाएगा, क्योंकि भाई लगा ही होगा कि खोजी पत्रकार के नाम पर क्या है, खोजी पत्रकार के नाम पर मोजी पत्रकार हो गए हैं सारे के सारे, मोजे के अंदर तबे बैठे हुए हैं साहिब के। कोई सवाल पूछेगा नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। कोई अगर मोदी पर सवाल उठा देगा तो अपनी ही सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए साधु संतों को, शंकराचार्यों को बदनाम किया जाएगा, गंदगी उगली जाएगी, ये तमाम काम किए जाएंगे। यही हो रहा है ना। इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा। सुब्रमण्यम स्वामी कौन है? भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जो खुद कई बार बता चुके हैं कि गलत वक्त पर हो रहा है। वो तो ये भी ऐलान कर चुके हैं कि 14 अप्रैल को जब रामनवमी होगी तब प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे, जो साधु संत शंकराचार्य कह रहे हैं। उन्होंने साफ ऐलान किया। दरअसल ये तब तक अच्छे लगते थे सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी को जब तक गांधी परिवार के खिलाफ इन्होंने कई रिट दाखिल की, नेशनल हेराल्ड का मामला हो, अलग अलग बड़े बड़े मामले थे। लेकिन जब पता लगा कि इन्होंने सच्चाई की आवाज ऐसी उठाई है कि मोदी सरकार परेशानी में आ रही है, तब से इन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी के एक एक ट्वीट पर जाकर देख ली, गालियां बकने के अलावा कोई काम नहीं किया जाता, दिहाड़ी मजदूर बैठा रखे। इसीलिए उन्होंने कहा कि कभी उम्मीद नहीं की होगी मोदी ने कि ये जो दस्तावेज जिसे छुपाने और दबाने की कोशिश की जा रही है, कोई पत्रकार उसे ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा, वो कभी खोज भी लिया जाएगा। और देखिए सामने आ गया है कि हिंदुओं को छलने का काम किया गया, उन्हें धोखा देने का काम किया जा रहा है। नमस्कार।